हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। आज हम नीट में जो भी हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट टेस्ट लिया था उसके सोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपका टेस्ट अच्छा गया होगा। जिसको भी कोई भी सोल्यूशन में प्रॉब्लम है, अगर ये सोल्यूशन देखने के बाद भी नहीं समझ में आएगा, वो हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकता है और सोल्यूशन को अच्छे से समझ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन ये है कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन, एक हमारे पास रिएक्शन दिया है 3O2 से 2O3, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3 इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2। तो इसके लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना होता है, हमें पता होता है कैसे लिखते हैं। तो लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे 3O2 है और 2O3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1/3 DO2/dt, और दूसरा हो जाएगा प्लस है, ये डिसअपियरेंस है तो इसलिए -1/3, और यहाँ पर +1/2 DO3/dt। हमें जो वैल्यू दिया है वो पहले क्या दिया है? हमें दिया है वैल्यू, फॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है, मतलब DO3/dt की वैल्यू दी हुई है, वो है 0.04, और डिसअपियरेंस मतलब हमें -DO2/dt की वैल्यू निकालनी है। तो बस यहाँ पर क्या कर देंगे, -DO2/dt को यहीं रख देंगे, और यहाँ पर क्या भेज देंगे? यहाँ पर 3 को उधर भेज देंगे, तो 3/2 DO3/dt, और DO3/dt की वैल्यू हमें पता है क्या है, 0.04। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आ जाएगा 0.02, और आ जाएगा 0.06। यूनिट तो हमें पता है, ये यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा -DO2/dt होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे ये आया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसको कुछ नहीं, एक्सप्रेशन लिखना था और वैल्यूज पुट कर लेनी थी, और हमें पता होना चाहिए था कि फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं और डिसअपियरेंस को क्या बोलते हैं, बस ये पता होना चाहिए था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, के फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमारा रिएक्शन किस ऑर्डर का? जीरो ऑर्डर का दिया हुआ है, और उसकी वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड इज 0.5 मोलर, फाइंड द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बताना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में गिवन निकाल लिया जाए, तो गिवन क्या दिया हुआ है वो मैं समझ। क्वेश्चन में हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 25 सेकंड पे दिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। तो अगर हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पता हो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है फॉर्मूला CT = होता है C0 - KT। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घटेगा, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घटेगा, यही होगा। तो यहाँ से अगर हम C0 निकालेंगे तो C0 क्या आ जाएगा? CT + KT। CT की वैल्यू क्या दी हुई है? 0.5 मोलर। K की वैल्यू क्या दी है? 2 × 10⁻², और टाइम इसके लिए कितना दिया हुआ है? 25 सेकेंड। पुट कर देंगे 0.5, ये आ जाएगा 0.02 × 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 प्लस ये 0.5 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 मोलर। जो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 1 मोलर रहा होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम फार्मूला लगा के क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस गिवन पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इफ द रेट ऑफ ए गैसेस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर द ऑर्डर इज। तो जब हमारा गैसेस रिएक्शन है तो कॉन्सेंट्रेशन तो होगा नहीं, और कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो रेट = क्या होगा? K × P⁻0। P की पावर होगा n, और बोल रहा है कि जो हमारा रेट है वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमारा क्या होगा? 0 होगा, तभी तो रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और प्रेशर से इंडिपेंडेंट तभी होगा, प्रेशर ये इंडिपेंडेंट मतलब हमारा क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। n की वैल्यू 0 मतलब ऑर्डर हमारा 0 होगा, तभी तो हमारा इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन ए टू बी डाटा ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ दिया हुआ है। तो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और हाफ लाइफ T 0.5 में तो हाफ लाइफ दिया है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। तो हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो हमें उसमें रिलेशन पता होना चाहिए। तो अगर हमें रिलेशन पता हो तो T हाफ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर n - 1। तो यहाँ से मैं अगर मैं T हाफ 1/T हाफ 2 करूँ तो क्या आ जाएगा? C ऊपर चला जाएगा, यहाँ 1 2 है तो अपोजिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2/1 की पावर n - 1। T हाफ 1 यहाँ से देख लो, एक ये ले लेता हूँ, ये लेता हूँ, ये हमारा C1 हो जाएगा, ये हमारा C2, ये T हाफ 1 और ये 2 हाफ 2। ठीक है,
अब बस इसी को सॉल्व करना है, तो बस सॉल्व करते हैं। बस टी हाफ 1 टी हाफ 2 की अगर मैं बात करूँ तो टी हाफ 1 हमारा हो जाएगा 300/600 और C2/C1 क्या आ जाएगा 2/1 के पावर n-1, यह आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा 2/1 को मैं इसको ही 1/2 1 - 1 कर देता हूँ। दोनों नंबर बराबर हैं तो इसको पावर को बराबर करना होगा, तो 1 = 1 - n, तो n = उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 - 1 0। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 हो जाएगा। तो बस ये फॉर्मूला लगाना था और हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सवाल है, कंफ्यूज कर सकता है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्टेन रिएक्शन है जो 10% ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोजेज इन 1 आवर, 20% ऑफ द इन 2 आवर, 30% इन 3 आवर एंड सो ऑन। डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट। तो एक चीज़ याद रखना कि जब भी हमें बोले कि 10% भी सेम टाइम में हो रहा है, अगर हम 10% ऑफ द रिएक्टेंट 1 आवर में हो रहा है, 20% 2 आवर में हो रहा है, मतलब परसेंटेज सेम है, मतलब 10% 1 आवर में तो उसका डबल 2 आवर्स में, 30% 3 आवर में। तो इसका मतलब है जब परसेंटेज सेम हो जाए, डिसोसिएशन के लिए परसेंटेज सेम हो जाए, तो परसेंटेज सेम एक ही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है, वो जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 1 घंटे में जितना होगा उतना दूसरे घंटे में भी होगा, उतना तीसरे घंटे में भी होगा, ठीक है। तो परसेंटेज अगर सेम हो रहा है तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, और हमें पता है, और उसके लिए वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब रेट कांस्टेंट बताता है। रेट कांस्टेंट तो हम निकालते हैं, पता है फॉर्मूला, मोल की पावर n-1, लीटर की पावर n-1, सेकेंड इनवर्स। लेकिन आवर बोला है तो आवर इनवर्स कर देंगे। 1 - n जीरो ऑर्डर है तो 1 - 0, लीटर की पावर 0 - 1 और आवर इनवर्स, तो क्या आ जाएगा मोल की पावर 1, लीटर की पावर -1 और आवर इनवर्स। ये कई ऑप्शन में होगा, वो है ऑप्शन बी। वो क्या है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो जब भी परसेंटेज बोले कि सेम परसेंटेज हो रहा है सेम टाइम में, जैसे 10% 1 आवर में, 20% 2 आवर में, 30%, मतलब 10% बढ़ने के लिए, घटने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए सेम टाइम लग रहा है, तो इसके लिए हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जीरो ऑर्डर मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्राफ का क्वेश्चन। और जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आए, जैसे ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो एक लॉग E - वर्सेस टी का दिया हुआ है और टी हाफ का दिया हुआ है। तो पहले log A - वर्सेस टी या 1/t का ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कौन सा ग्राफ सही है। तो जब भी ग्राफ के क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, हमें क्या करना होता है, हमें इक्वेशन याद होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर का। तो सबको याद होता है कि हर एक स्टूडेंट जानता है k = 2.303/t log A/A-x, ये होता है। हमें log A-x चाहिए। अब log मुझे A-x चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, पहले मैं क्या करता हूँ KT/2.303 को इधर भेज देता हूँ, और ये log A/A-x को मैं log A-x/A लिख देता हूँ। ऐसा करने से माइनस ये हो जाएगा तो माइनस में यहाँ भेज देता हूँ, क्योंकि उल्टा कर रहा हूँ तो माइनस यहाँ आ गया तो इधर भेज दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको इस साइड ले आना हूँ, तो इसको मैं इस साइड ले आकर ऐसे लिख रहा हूँ log A-x log m - log n लगा दे रहा हूँ, -log A = -KT/2.303, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, हमें log A-x चाहिए, log A नहीं चाहिए तो उधर भेज देता हूँ। log A-x = -KT/2.303 प्लस log A, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि ये हमारा log A-x यहाँ पर इक्वेशन में y है। टाइम अगर हम बात करें टाइम, तो ये हमारे पास स्लोप है, ये हमारा स्लोप है -K/2.3 जो कि माइनस, और t हमारा x एक्सिस है, और ये हमारा c इंटरसेप्ट है। तो यहाँ से क्या पता चला, जो हमारा स्लोप है निगेटिव आने वाला है, स्लोप हमारा क्या आने वाला है निगेटिव, और इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो क्या स्लोप निगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव फर्स्ट वाले ग्राफ में नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो यही वाला ग्राफ होगा, ऑप्शन ए। बाकी ये बनाएंगे तो नहीं आएगा, अब बना के देख लेना, ठीक है। स्लोप निगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा ये भी हो सकता है, लेकिन थर्ड वाला ऑप्शन देख लेते हैं। बोला टी हाफ वर्सेज ए, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693/K, और इसमें ए नहीं आता, ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो टी हाफ क्या होगा कि के में रिलेशन जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगा। तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, मतलब इनवर्सली कर रहा हूँ, डज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑप्शन सी भी सही होगा, ए और सी दोनों सही हैं। तो यहाँ से डी, ऑप्शन 1 एंड 3 बोथ, तो ये हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
ये क्वेश्चन भी सिंपल है, हम लोग को पता होता है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रेट कांस्टेंट विच एक्सप्रेसिंग द हाफ लाइफ पीरियड। कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इजिकल टू 0.693 हमें पता होता है, लेकिन एल एन के टर्म में जो होता है इसको 0.693 को LN2 बोलते हैं। तो टी हाफ इजिकल टू LN2 अपन के, और इससे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया। तो फार्मूला सिंपल था और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 मैकेनिज्म दिया, फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज फॉर ए रिएक्शन। एक रिएक्शन है जिसके लिए मैकेनिज्म ये प्रपोज किया गया है। एक रिएक्शन ये, एक रिएक्शन ये है और एक रिएक्शन ये है। ठीक है, वो रिएक्शन नहीं बताया गया, बस ये बताया जा रहा है कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें कौन सा आएगा। तो हमें पता है रेट लॉ एक्सप्रेशन की अगर बात करूँ तो RDS जो होता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको बोलते हैं? स्लोवेस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है हमारा, वो क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप। तो स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लोवेस्ट, तो यहाँ स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा? ये वाला। और हमें पता है रेट इज इक्वल टू क्या? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ हो जाएगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कॉन्स्टेंट आ जाएगा रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो B आंसर हो जाएगा, B हो जाएगा। रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द इंक्रीज ऑफ द रिएक्शन रेट बाय कैटलिस्ट। इनमें से कौन सा हमारा रेट ऑफ इंक्रीज द रिएक्शन रेट बाय कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट की वजह से बढ़ाया जा सकता है? तो ठीक है, कैटलिस्ट डिक्रीजेज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सो द रेट ऑफ, और नहीं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर नहीं चलता है, जितना स्पीड से आगे जाएगा उतना बैकवर्ड भी जाएगा। कैटलिस्ट प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट दे में रिड्यूस इफेक्टिव कोलिजन। कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ ऑफ द लोएस्ट एनर्जी एक्टिवेशन। हाँ, ये आंसर हमारा होगा। जो कैटलिस्ट क्या करता है, एक अलग एनर्जी पाथ बना देता है, अल्टरनेटिव पाथ फॉर द लोवेस्ट एनर्जी एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे तुम लोगों ने देखा भी होगा कि विदाउट कैटलिस्ट अगर इस तरह जा रहा है तो विद कैटलिस्ट थोड़ा एक अल्टरनेट पाथ से कम ही एक्टिवेशन एनर्जी में काम कर देता है। तो ये अल्टरनेटिव पाथ बना देता है, और वो क्या होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी इसकी लोअर होती है इन द प्रेजेंस। ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, ये विदाउट कैटलिस्ट है। ठीक है, कैटलिस्ट, ठीक। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ फॉर द लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग सकता है लेकिन सवाल सिंपल है। कह रहा है फॉलोइंग फिगर शो ए ग्राफ इन लॉग बेस 10 के वर्सेज 1/t का ग्राफ दे दिया। ठीक है, वेयर के इज द रेट कॉन्स्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। द स्ट्रेट लाइन BC, जो BC है, हैज़ ए स्लोप ऑफ -1.203 एंड इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन y एक्सिस। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन इज। तो अगर आपको याद हो तो हम फार्मूला क्या पढ़ते हैं, अगर इसके लिए याद करो तो K इज इक्वल टू AE⁻⁸ और लॉग ले लेते हैं तो ये हो जाता है log K इज इक्वल टू log A-E/RT। E/RT अगर हम ध्यान से, या इसको में से लिखते हैं E/R मल्टीप्लाई 1T। अब यहाँ पर ये हमारे पास हो गया, दिस इज़ हमारा Y, दिस इज़ हमारा M, दिस इज़ हमारा X। तो M स्लोप क्या है? स्लोप है, जो यहाँ पर स्लोप है वो क्या है? -EA/, अगर हम लॉग के टर्म में बोलेंगे तो यहाँ 2.303 भी आता है, तो -EA/2.303 इंटू R। और स्लोप की वैल्यू दे दी है -1/2.303 और -EA/2.303 इंटू R। माइनस से माइनस कट गया, 2.303 से कट गया, तो E इज इक्वल टू क्या गया? R। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू R हो गई। अब R हमारा क्या होगा? अगर हम कैलोरी में बात करें तो R इज इक्वल टू 2 कैलोरी। 2 कैलोरी इज द आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, 2 कैलोरी। यहाँ 2.303 आएगा क्योंकि लॉग है ना, लॉग का ln तो नहीं है। ठीक है, तो आ जाएगा, इसलिए कट गया था, तो 2 कैलोरी हो जाएगा, ऑप्शन C। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया उसी तरह सेम क्वेश्चन ही, बस ln के वर्सेज 1/t का ग्राफ पूछा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? द प्लॉट ऑफ ln के वर्सेज 1/t इज लीनियर विथ स्लोप ऑफ। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K इज इक्वल टू AE⁻⁸ दोनों तरफ ln अप्लाई कर दें तो ln के ये हो जाएगा ln AE⁻⁸। ln को सॉल्व कर लेंगे, ln m इंटू n लगा लेंगे, ln E, और ln E हो जाए 1 तो -EA/RT। ln K इज इक्वल टू ln A -EA/RT। तो अब देख लेंगे ये, अब हमारा स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ये y हो गया, ये c हो गया, और स्लोप हमारा क्या हो गया?
स्लोप हमारा हो गया माइनस ई अपॉन आर। तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा माइनस ई अपॉन आर हो जाएगा, स्लोप माइनस ई अपॉन आर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, माइनस ई अपॉन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सवाल अच्छा क्वेश्चन है। बोला द रेट ऑफ ए गैसियस रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। बोला द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इज सडनली रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम को हाफ कर दिया गया। द रिएक्शन रेट रिलेटिव टू द ओरिजिनल रेट, जो न्यू रेट होगा क्या होगा। तो ओरिजिनल रेट अगर हम बात करें तो के आर इजकल टू के ए के पावर 2 बी के पावर 3, और हमें पता है कौन वॉल्यूम हाफ कर दिया गया। जब वॉल्यूम जब हाफ करते हैं, वॉल्यूम हाफ करने पर क्या होगा, वॉल्यूम हाफ करने पर कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मोलरिटी क्या होता है n/v। तो वॉल्यूम हाफ करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगा। तो आर इजकल टू ये के, जो ए है वो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और जो बी है वो 2b का क्यूब हो जाएगा। तो जो हमारा न्यू रेट हो जाएगा, आर न्यू जो होगा वो क्या होगा, रेट न्यू हो जाएगा वो 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 5 32 आ जाएगा, 32 के ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब। तो रिएक्शन रेट रिलेटिव टू द ओरिजिनल रेट, ओरिजिनल रेट क्या है, ये आर ओरिजिनल की ए स्क्वायर बी क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा पूरा, ये आ जाएगा आर न्यू अपन आर एवरेज क्या आ जाएगा 32 टाइम्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा 32 टाइम्स। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाफ लाइफ T1 ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ T2 ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आर इक्वल। अच्छा, हिंस रेशियो ऑफ द रेट एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर 1 मोलर। तो दोनों को बराबर करना है। तो टी हाफ जो हमारे पास है, मतलब जो फिर T1 बोला जा रहा है, T1 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू T2 ऑफ सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू T2 ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये हमारा बराबर है, T1 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू T2 ऑफ सेकेंड ऑर्डर बराबर है। अब बराबर है तो अभी हमें फॉर्मूला को, कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट को, T1 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू T2 ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। अब हमें पता है हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है 0.693 अपॉन के, और हाफ लाइफ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है 1 अपॉन के ए, और ए की वैल्यू 0 यहाँ दी है 1, तो 1 रख देंगे, तो 0.693 अपॉन के। अब दोनों इक्वल है तो रेशियो इसका निकालेंगे, तो 0.693 अपॉन के डिवाइडेड बाई 1 अपॉन के, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, के से के कट जाएगा, आ जाएगा 0.693। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रेशियो निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन हमारा करा है कि फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर लें, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 0.08 मोलर टू 0.04 मोलर इन 10 मिनट, व्हाट विल बी द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू डिक्रीज 0.01 मोलर। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सी नॉट की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो 0.08 है, और सी टी की वैल्यू है 0.04, और हमें टाइम इसके लिए 10 मिनट लग रहा है। और हमें बताना क्या है, यदि हमारे पास टाइम, हमें टाइम बताना है, यदि हमारा डिक्रीज हो जाए फाइनल कंसंट्रेशन सी टी की वैल्यू 0.01 आ जाए। तो सॉल्व करते हैं पहले। तो सेकंड ऑर्डर के लिए रिलेशन पता होना चाहिए, वो रिलेशन ये होता है कि अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट, अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट हमारा करता है 1 अपॉन सी टी इक्वल टू 1 अपॉन सी नॉट माइनस सी नॉट प्लस के टी। अब 1 अपॉन सी टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 1 अपॉन 0.04 इक्वल टू 1 अपॉन सी नॉट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.08 प्लस के की वैल्यू अगर हम बात करें निकालना है तभी तो हम आगे पुट कर पाएंगे। टाइम की वैल्यू 10 मिनट दिया हुआ है, तो बस हम इसको 10 को इधर रखते हैं, और इसको 1 अपॉन 0.04 माइनस जो 1 अपॉन 0.08 ले आएंगे। अब यहाँ 0.08 कर देंगे, अब यहाँ आ जाएगा 2 - 1, तो 1 अपॉन 0.08 आ जाएगा। और 1 अपॉन 0.08 अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 100 अपॉन 0.08, और 100.8 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 के की वैल्यू अगर 100/8 आ रहा है, तो 10 से 10 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 10 अपॉन 8, 10 अपॉन 8 मतलब 2 से काट देंगे तो 4 अपॉन 5, 1.25 आ जाएगा। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1.25 आ गई। यूनिट को भी बाद में देख लेंगे, बाकी यूज कर लें अगला। अब हमें पता है कि अब हमारे पास 1 अपॉन सी टी जो है वो क्या हो गया है 0.01, 1 अपॉन सी नॉट वही रहेगा 0.08, और प्लस के की वैल्यू आ चुकी है 1.425 इंटू टाइम। जब इसको भी सॉल्व कर देंगे इधर आ जाएगा 1.25 इंटू टी, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 7 - 8 - 1, 7 डिवाइडेड बाई 0.08, टाइम की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 0.08 मल्टीप्लाई बाई 1.25, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाई 0.1, और ये आ जाएगा 70 मिनट्स, क्या आ जाएगा 70 मिनट्स।
तो ऑप्शन हमारा डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया कि हम लोगों ने कैसे किया। हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया और उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया, के की वैल्यू निकाला इन दोनों से, फिर उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला लगा के इसको निकाल लिया है, टाइम की वैल्यू 70 मिनट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, रेस क्वेश्चन हमारा कर रहा है, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से दिया हुआ है और इन टर्म्स ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए एंड बी, और इसके लिए इनिशियल रेट दिया हुआ है और हमें बताना है कि रेट एक्सप्रेशन कैसा होगा, मतलब ऑर्डर कुल मिला के निकालना है। तो इसमें कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी में किया ही होगा तो रेट इजिकल टू इस तरह से के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई मानते हैं और फिर इनको तीन इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं इसको ओरली बता रहा हूँ, बाकी आप लोग बहुत टाइम लेकर नहीं करना है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट कर रहे हैं बी के, तो अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर हमारा जो रेट है वो भी क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। और डबल कब होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो जाए, रेट डबल हो जाए तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यानी इजिकल टू 1 हो जाएगा। मतलब किसके रिस्पेक्ट में 1 होगा, ए के रिस्पेक्ट में हो जाता है, रेट इजिकल टू के ए की पावर 1 हो जाएगा। अब बी के लिए बात करते हैं, तो इसको कांस्टेंट कर लेते हैं। अब इसको डबल कर रहे हैं, इसको डबल करने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनिशियल रेट पे, तो मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर रेट पे फ़र्क ना पड़े, रेट डज नॉट चेंज, मतलब हमारा ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा। तो एन की वैल्यू इसके लिए 0 होगा, मतलब बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रेट के ए की पावर 1 बी की पावर 0, ओरली सॉल्व हो गया, ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि फॉर ए गिवन रिएक्शन रेट की वैल्यू इतनी दी हुई है, के ए की पावर 1 की पावर बी की पावर 2/3, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताना है। तो इसके लिए पहले तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और टाइम इनवर्स, टाइम हमारा जो भी रहे। अब ये रेट इजिकल टू दिया हुआ है के ए की पावर 1 बी की पावर 2/3, तो टोटल ऑर्डर क्या आ जाएगा, जो ए 1 + 2/3 क्या आ जाएगा 5/3, यहाँ पुट कर देंगे। मोल की पावर 1 - 5/3, लीटर की पावर 5/3 - 1 और टाइम इनवर्स, तो मोल की पावर -2/3, लीटर की पावर 2/3 और टाइम इनवर्स। तो देख लो कौन सा मोल की पावर -2/3, लीटर की पावर 2/3, टाइम इनवर्स, तो कौन से ऑप्शन में है ये हमारा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 69.3 मिनट, कैलकुलेट द टाइम टेकन 90% ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट। तो हमें जो दिया पहले उसको निकाल लेते हैं। हमें दिया क्या है, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये, तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, टी हाफ इजिकल टू 0.693 अपन के, यहाँ से पहले के निकाल लेता हूँ, के इजिकल टू हो जाएगा 0.693 अपन टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू दी है 69.3 मिनट। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/100 मिनट इनवर्स। ये के की वैल्यू आ गई, अब के को यूज कर लेंगे और टाइम टेकन टू 90% ऑफ द कंप्लीट, तो फॉर्मूला लगा लेंगे फर्स्ट ऑर्डर का, क्या होगा, के इजिकल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 100/100 - x, परसेंट जब होता है तो 100 - 100 - x कर देंगे, तो 2.303। टाइम की वैल्यू क्या दी हुई है, टाइम की वैल्यू दी हुई है 69.3 मिनट, लॉग 100/100 - x, तो 100 माइनस कितना, टाइम टू 90% ऑफ द रिएक्शन, तो 90% एक्स की वैल्यू 90%, तो ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 2.303 अपन, और टाइम की वैल्यू क्या दी हुई है, सॉरी टाइम तो 1/100 है ना, मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, के इधर टाइम कर दूंगा, के की वैल्यू हो जाएगा 1/100, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 230, ये लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 230.3 × 1, और ये आ जाएगा ऑप्शन ए ही आ जाएगा 230 मिनट के आसपास। 230.3 तो दिया नहीं है, तो 230 मिनट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और 75% कंप्लीट होता है 100 मिनट में, तो कह रहा है 87.5% कितना कंप्लीट होगा। तो याद करना है कि T75% जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है वो 2T हाफ होता है, और T87.5% क्या होता है, 3T हाफ होता है। तो T75% कंप्लीट करने के लिए 100 मिनट लग रहा है, तो 2T हाफ हो गया, तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 मिनट, और T87.5 के लिए 3, तो 3 × 50 क्या आ जाएगा 150 मिनट, तो 150 मिनट इज़ द आंसर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रेट ऑफ द एक्सप्रेशन दिया है, बताना है किस रिएक्शन के लिए, तो इसको देख लेंगे। तो -1/3 dd/dt का मतलब हो जाएगा, हमारे पास 3D होगा और 3D हमारा रिएक्टेंट में होगा और B हमारा रिएक्टेंट में होगा, और हमारे पास 2C
प्रोडक्ट में होगा और 4A प्रोडक्ट में होगा। तो 2C और 4A और B+3D कौन से ऑप्शन में? 2C+4A। तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, एक रिएक्शन है ए से B+C, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 मोलर टू 2 मोलर इन 1 आवर, फ्रॉम 2 मोलर टू 1 मोलर इन 0.5 आवर, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो सवाल बहुत सिंपल है कि अब हमें कैसे क्वेश्चन को करना है। तो अगर हम देखें कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि 4 मोलर टू 2 मोलर, अगर हमारा C1 4 मोलर है और हमारे पास अगर हम मान लेते हैं, और इसके लिए हमें 4 मोलर से 2 मोलर का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रहा है, मतलब हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो इसका टी हाफ 1 क्या मान सकते हैं, 1 आवर। और इसके लिए C0 क्या है, C1 अगर हम बात करें तो C1 है 4 मोलर, और 2 मोलर से 1 मोलर के लिए 0.5 आवर, तो टी हाफ 2 हम इसको मान सकते हैं 0.5 आवर। और C2 इसके लिए क्या है, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका C0, इसका C0 क्या है, इसका C0 2 है। तो बस वही लगा दें, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 वाला फॉर्मूला लगा दें जो हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ा है। तो C0 2 अपॉन C0 1 की पावर n-1, ये 1 अपॉन 0.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/4 की पावर n-1। तो ये कब हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1/2, उल्टा कर देंगे तो 2 की पावर 1 - n, पावर को बराबर कर देंगे, 1 = 1 - n। तो दिस सिम्बलाइज n = 1 - 1 0। तो हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द हाफ लाइफ ऑफ द सबस्टांस इज 5 years, then the total time of the substance left after 15 years when the initial amount is 64 ग्राम इस। ठीक है, जब भी इस तरह क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का होता है और इसमें हमें एक फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला नहीं, अगर हम चाहे तो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। वो फार्मूला ये है कि जैसे हम फार्मूला जो लगाते हैं वो ये होता है, CT मतलब अगर पहले तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इसका टोटल टाइम 1 टी हाफ, और फिर एक फार्मूला होता है CT = C0 अपॉन 2n, ये हमारा टाइम होता है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में बोला है हाफ लाइफ हमारे पास 5 years दिया हुआ है और टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आफ्टर 15, टोटल टाइम 15 दिया है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और CT हमें निकालना है कितना होगा, बोला है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आफ्टर 15 years। C0 की वैल्यू क्या है 64 ग्राम, और 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, तो 64/8 ग्राम आएगा। आंसर तो डी आ जाएगा, लेकिन इसको इतना नहीं करना था, इसको बहुत ईजिली कर लेना था। बस हमें इसका करना हो इस तरह से होता है कि जैसे हमारे पास 64 ग्राम है, तो 64 ग्राम है और 5 साल बाद क्या हो गया होगा, 32 ग्राम बच गया होगा, मतलब 5 साल बाद हाफ हो जाएगा, हाफ इसमें बराबर ही होता है। फिर अगले 5 साल में 10 साल में 16 ग्राम हो गया, फिर अगले 10 साल में 8 ग्राम हो गया होगा, तो पूरा 5 5 10 5 15 साल में कितना हो गया होगा, 8 ग्राम हो गया होगा, 8 ग्राम। तो ऑप्शन हमारा डी आ गया होगा, ऑप्शन हमारा डी आ गया होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो 64 से 32 5 साल में, फिर 32 से 16 अगले 5 साल में, 16 से 8 5 साल में, तो 15 साल के बाद ये 8 ग्राम बचा रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है कि T1/4 ऑफ द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ड्रॉप टू द 3/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। मान लेते हैं इनिशियल वैल्यू 1 है, तो 1 का 3/4 ड्रॉप हो जा रहा है। ठीक है, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज की, देन T1/4 कैन बी रिटन एज। T1/4 को कैसे रिटर्न करेंगे, तो सिंपली हमारे पास T1/4 के लिए बोला है, तो हम मान लेते हैं T1/4 फर्स्ट ऑर्डर है, तो 2.303/K लॉग ए यहाँ क्या मान लेंगे 1, और 1 का 3/4 तो 3/4 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 2.303/K लॉग 4/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे 2.303/K लॉग 4 की वैल्यू और लॉग 3 की वैल्यू, तो लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6020, और इसकी वैल्यू होती है माइनस का लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.29/K। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज प्रपोज फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विथ Br2 फ्रॉम NO + Br2 ये दिया, वो ये दिया। इफ द सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग, मतलब ये स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो सेकंड स्टेप होता है स्लोवेस्ट स्टेप, और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, तो ये हमारा होगा। तो रेट इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि NO Br2 और NO रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, लेकिन पता है कि NO Br2 अगर हम ध्यान से देखें तो इंटरमीडिएट है। अब इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर KC लगा के इसके लिए फास्ट रिएक्शन के लिए लगा देंगे, ये थोड़ा फास्ट होगा। KC क्या आ जाएगा NO Br2 अपन NO × Br2,
अब यहाँ से NOBr2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2 की वैल्यू आ जाएगी Kc इंटू NO इंटू Br2। अब ये हमारी वैल्यूज़ है, अब ये वैल्यूज है तो इस वैल्यूज को ही पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, इस वैल्यूज को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे, अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू आ जाएगा K और NOBr2 की जगह क्या आ जाएगा NO इंटू Br2 और एक NO पहले से ही है, तो यहाँ से रेट इज इक्वल टू K NO का स्क्वायर इंटू Br2 और Kc भी साथ में आएगा, Kc को एक K डैश मान लेंगे, कोई रिश्ते में मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ पावर 2 आ जाएगा, तो NO के रिस्पेक्ट में पावर 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द केमिकल फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इतना, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन विल बी, ठीक है। तो K इज इक्वल टू अगर हम बात करें हाफ लाइफ पीरियड T हाफ इज इक्वल टू 6.93 मिनट दिया हुआ है, तो यहाँ से K की वैल्यू निकाल सकते हैं। K इज इक्वल टू आ जाएगा 0.693 अपॉन T हाफ, तो आ जाएगा 6.93, तो K की वैल्यू आ जाएगी 0.1। अब K की वैल्यू 0.1 आ जाएगी तो T इज इक्वल टू हमारा 2.303 अपॉन K लॉग A अपॉन E माइनस 6, तो 100 अपॉन 100 माइनस 99, तो आ जाएगा टाइम की वैल्यू ही निकालनी है, तो 2.303 अपॉन K की वैल्यू 0.1 लॉग आ जाएगा 100, लॉग 100 मतलब ये आ जाएगा 23.03 मल्टीप्लाई लॉग 100, तो लॉग 10 की पावर 2, तो 46.06 इंटू लॉग बेस 10, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 46.06 मल्टीप्लाई 1, 46.06 मिनट इज़ द आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे हैं, रेट इज इक्वल टू K A की पावर n M B की पावर n इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H डबल, तो रेट इज इक्वल टू आ रहा है K A के पावर n B के पावर m, कंसंट्रेशन ऑफ H डबल तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ 2 A की पावर n एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इज हाफ B अपॉन 2 की पावर m, तो रेट इज इक्वल टू K अगर हम बात करें A की पावर n B की पावर m ऐसा लिख दे रहे हैं और 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर m आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस m आ जाएगा, K A की पावर n B रेट, तो कितना टाइम्स हो जाएगा 2 की पावर n माइनस m टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्टिवेशन एनर्जी एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है, तो बोला है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन विच डबल द रेट्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेस्ड फ्रॉम 298 टू 308 केल्विन, तो बस सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला ये होता है लॉग K2 अपॉन K1 सबको याद ही होगा इज इक्वल टू E A अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, लॉग K2 हमारा डबल हो जा रहा है तो रेट डबल, तो रेट कॉन्स्टेंट डबल हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने पे, तो लॉग 2K1 अपॉन K1 हम ऐसा लिख सकते हैं, और E A अपॉन 2.303 R की वैल्यू हो जाएगी 8.314, 1 अपॉन T1 1 अपॉन T1 298 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 308 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग 2 की वैल्यू। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो E A की वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगा 52.9 किलो जूल पर मोल, तो सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सवाल है, कह रहा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बना रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर इन 40 मिनट्स, द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01 मोलर। तो इस क्वेश्चन करने के लिए सिंपल सा तरीका फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो क्या होता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग C0 अपॉन CT, तो 2.303 टाइम की वैल्यू 40 मिनट दिया हुआ है, लॉग C0 की वैल्यू क्या है 0.1 और CT की वैल्यू क्या है 0.025, इसी को सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.303 अपॉन 40 लॉग, अब इसी को सॉल्व कर देंगे 0.02 के करीब कितनी बार में चला जाएगा 4 में चला जाएगा 4 टाइम्स, लॉग 4 2.303 अपॉन 40 लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6020, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.47 इंटू 10 की पावर माइनस 2, लेकिन हमें पूछ के नहीं रहा, हमें के नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1, तो रेट इज इक्वल टू के ए के पावर 1 हो जाएगा, के की वैल्यू पता चल गई है 3.47 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ए की वैल्यू हमें पता चल गई 10 की पावर माइनस 2, 0.01 यही ना होता है, यह आ जाएगा 3.47 इंटू 10 की पावर माइनस 4
मोल पर मिनट आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा, 3.47 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर मिनट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैविंग हाफ लाइफ पीरियड 3 days was received after 12 days. If the 3 gram of the isotope is left in the container, what would the initial mass of the isotope? कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका हाफ लाइफ 3 दिन है, लेकिन वो 12 दिन बाद मुझे मिल रहा है। यदि 3 ग्राम ऑफ द आइसोटोप कंटेनर में लेफ्ट है तो व्हाट विद द इनिशियल मास ऑफ द आइसोटोप्स। तो हमें कुल मिला के पहले तो एक फॉर्मूला लगाना होगा, वो क्या है, n इजिकल टू टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। तो n आ जाएगा यहाँ 12 और टोटल टाइम 12/3, तो 4 हाफ लाइफ लग रहा है। हमें पढ़ा है सी टी इजिकल टू C0/2 n। तो हमें यहाँ से C0 क्या आ जाएगा, सी टी मल्टीप्लाई 2 सी टी कितना है 3 ग्राम, और 2 मतलब 2 तो 2 आ जाएगा 16 इंटू 3, तो 48 ग्राम हमारे पास सब्सटेंस था। लेकिन हम लोगों ने 12 दिन बाद भेजा तो वो कितना हो गया, जैसे 48 है, 3 दिन बाद क्या हुआ होगा 24 हुआ होगा, फिर 3 दिन बाद क्या होगा 12 हुआ होगा, फिर 3 दिन बाद क्या होगा 6 ग्राम हुआ होगा, फिर 3 दिन ग्राम क्या हो गया 3 ग्राम हो गया होगा। तो ये 12 दिन बाद ही क्या हो गया होगा 3 ग्राम बन गया होगा। ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 48 ग्राम। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है, हायर ऑर्डर ग्रेटर देन 3 रिएक्शन आर रेयर ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड रिएक्टेंट ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन, ये नहीं होगा, लॉस ऑफ एक्टिव स्पीसीज ऑन कोलिजन क्रॉस, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज। हाँ, यही आंसर होगा। बोलते हैं जब ग्रेटर देन 3 हो जाएगा तो लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर ग्रेटर देन 3 जो होता है वो बहुत रेयर होता है, और रेयर होने का रीज़न यही है कि वेरी लेस चांस ऑफ मेनी मॉलिक्यूल टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन अच्छे से नहीं जा पाता, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस मोल कीपिंग द वैल्यू ऑफ ए, द रेट कॉन्स्टेंट विल बी। तो ये एक चीज़ याद रखना कि रेट कॉन्स्टेंट जो हमारा होता है वो हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, रेट कांस्टेंट जो होता है वो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट की वजह से चेंज हो सकता है, नहीं तो ये चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करा है कि द रिएक्शन 2x2b इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज 0.2 मोलर, हाफ लाइफ 6 आवर दिया है। बोला जब व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.45 मोलर, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर हो जाएगा, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इट्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर, कितना टाइम लगेगा 0.5 से 0.2 मोलर होने के। पहले जो हमें हाफ लाइफ दिया उसका यूज़ करते हैं। तो हाफ लाइफ है, तो पहले तो हमें पता है हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए। तो टी हाफ इजिकल टू होता है C0 माइनस सी टी अपॉन, अगर हम बात करें हाँ, तो C0 अपॉन माइनस, ये तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। अगर हम हाफ लाइफ के लिए बात करें तो हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हमें याद हो तो टी हाफ इजिकल टू होता है C0 अपॉन 2K। हमें K की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, C0 अपॉन 2 टी हाफ, C0 की वैल्यू 0.2 और 2 टी हाफ मतलब 2 इंटू 6। तो यहाँ 2 इंटू 6 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 6, या हम इसको लिख सकते हैं 1/60। और उसके बाद अब अगले वाले के लिए हमें पता है कि रिलेशन होता है सी टी इक्वल टू C0 माइनस के टी। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.2 और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 दिया है। के की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं इसके लिए 1/60, और इसके लिए क्या निकालना है टाइम, उसको इधर भेज देंगे तो ये 1/60 इंटू टी इज इक्वल टू 0. उधर भेज जाएंगे 0.5 माइनस 0.2, तो टाइम इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाई 60 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 18 आवर्स। क्या आ जाएगा 18 आवर। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कह रहा है कि ग्राफ दिया हुआ है, बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज़ अगर हम ऑप्शन से रिलेट करने की कोशिश करें तो एक बात तो बोल रहा है सब में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ई वाला फर्स्ट ऑर्डर है। तो ई वाला फर्स्ट ऑर्डर अब कैसे होता है वो देख लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें अगर ई की बात करें तो अगर ई ऑप्शन की केयर करें तो ये होता है रेट इज इक्वल टू के इंटू ए।
तो यही है कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये ऑर्डर हो जाएगा। और ओरिजिन y इजिकल टू एम एक्स, आर इजिकल टू के, कोई इंटरसेप्ट नहीं, केवल वही होगा कि इसका स्लोप होगा, ये स्लोप होगा। तो ये ई ऑप्शन तो फर्स्ट ऑर्डर का है, ये कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें ये डी ग्राफ की, तो डी टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन होता है, ये हमारा होता है, ये हमारा डी ऑप्शन जो होता है वो जीरो ऑर्डर होता है। क्या होता है? जीरो ऑर्डर होता है। ठीक है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम की अगर हम बात कर लेते हैं, पहले और भी बहुत सारे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बारी बारी से। तो रेट वर्सेस टाइम का पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो वो टाइम के साथ रेट पे फ़र्क ना पड़ना, टाइम के साथ रेट पे ना फ़र्क पड़ना, ये किस कॉन्सेप्ट का बात होता है? तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो होता है रेट, अच्छा जीरो ऑर्डर के लिए बात करेंगे, तो जीरो ऑर्डर के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक चीज़ पहले हमें टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, तो टी हाफ इजिकल टू जीरो ऑर्डर के लिए सी नॉट अपॉन टू के, और टी हाफ इजिकल टू 0.693 अपॉन के, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के टर्म में नहीं दिया, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में दिया है, और टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तो बी तो हमारा जीरो ऑर्डर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। और कोई हाफ लाइफ के लिए दिया है? नहीं दिया है। अच्छा, ये ऑप्शन वाला सी देख ले देंगे, तो सी वाला जो हमारा ग्राफ होता है ये ई की पावर के फॉर्म में है। तो ई की पावर तो हमारा सी टी इजिकल टू सी नॉट ई के बराबर माइनस के टी है। तो सी जो होता है हमारा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। तो सी फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ई फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सी और ई फर्स्ट ऑर्डर हो गया। और हमारा अगर हम बात करें बी की बात करें, तो बी तो हमारा जीरो ऑर्डर हो गया। तो जी बी जीरो ऑर्डर और सी और ई फर्स्ट ऑर्डर, सी एंड ई फर्स्ट ऑर्डर ये हो गया। और यहाँ भी सी एंड ई फर्स्ट ऑर्डर है, तो सी एंड ई फर्स्ट ऑर्डर है। अब बोला है कि बी जीरो ऑर्डर है, बी जीरो ऑर्डर है, क्या ए भी जीरो ऑर्डर है? क्या ए जीरो ऑर्डर है? अच्छा, रेट वर्सेस टाइम के लिए अगर हम बात करें, तो रेट वर्सेस टाइम के लिए तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता नहीं, तो हम इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा, बी हमारा जीरो ऑर्डर और सी एंड ई फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। बाकी हम ग्राफ को एनालाइज करके सारे फॉर्मूले से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन है और ऑर्डर 1 विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो रेट इजिकल टू क्या है एक्चुअल में, देखो तो रेट इजिकल टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर 1 है। और इसके लिए हमें ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया, रेट दिया, तो इसको पुट कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि निकालना तो पड़ेगा ही, सारे को पुट कर लेते हैं। 0.1 इजिकल टू 20 की पावर 1 और 0.5 की पावर 1 पहला। दूसरा 0.4 के तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा 20 है एक्स की पावर 1, 0.5 की पावर 1। और थर्ड हमारा हो जाएगा 0.8 के 40 की पावर 1 और वाई की पावर 1। तो अगर मैं इसको फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दूँ, फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड कर दूंगा, तो आ जाएगा 1/4, सब कट जाएगा, आ जाएगा 20 अपॉन एक्स की पावर 1। तो यहाँ पर चला जाएगा एक्स इजिकल टू 80 आ जाएगा, एक्स इजिकल टू 80, या तो ये ऑप्शन या तो ये। उसी तरह इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 1/2 इजिकल टू, अरे फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट एंड थर्ड को डिवाइड करूँगा तो 1/8, 1/8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/40, 20/40 1/2, और 1/2 इंटू 0.5 वाई आ जाएगा ना, ये 1/8 आ जाएगा, ये 20/40 1/2 आ जाएगा, और 0.511 आ जाएगा। अब वाई को इधर भेज देंगे, वाई को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा क्या 8 उधर चला जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8, तो 4 5 जा 0.2 आ जाएगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट है जिस स्टडी द डिकम्पोजिशन ऑफ गैस, इतना प्रेशर और ये दिया हुआ है टी हाफ और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हम कंसंट्रेशन के टर्म में खेले, तो प्रेशर के टर्म में खेलेंगे, तो टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इजकल टू P2 अपॉन P1 की पावर n-1। तो एक के लिए टी हाफ 1 दिया हुआ है 4, एक के लिए 2, और P2 की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो 100, ठीक है, 4/2 और 100, और यहाँ P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 के पावर n-1, 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 की पावर 1 इजिकल टू 2 की पावर n-1, तो 1 इजिकल टू n-1, दिस सिम्बलाइज n इजिकल टू 1 + 1 दैट इज 2। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा B 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 0.2 ग्राम टू 0.2 ग्राम रिएक्टेंट टू द 0.2 ग्राम। ठीक है, नहीं ये 2, अच्छा ये 2.0 है, ये 0.2 है। तो बस सॉल्व करना है, सिंपल फर्स्ट ऑर्डर का है क्वेश्चन, तो फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला ये लगेगा ना, टाइम निकालना है ना, तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन 80। तो 2.303 के की वैल्यू दिया हुआ है 4.606 इंटू 10⁻³ लॉग A0 2 अपॉन 0.2, ये 10 आ जाएगा। इसको ऊपर भेज देंगे तो 1000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1000 और लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होगी तो 500 आ जाएगा सेकेंड। इसको काट देंगे तो 500 इंटू 1 500। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज रेट कांस्टेंट ना, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 40 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 10 ग्राम विल बी। 40 ग्राम को 10 ग्राम करने में क्या होगा, तो बस वही है, टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू 2.30 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻³ लॉग बेस 10, 40 अपॉन 10 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यह आ जाएगा 1000 इंटू लॉग 4, और लॉग 4 की वैल्यू हमें पता है क्या, 0.6020। ठीक है, और 0.6020 तो 1000 से करेंगे तो 602 आ जाएगा, 602 सेकेंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई इवेल्युएटिंग द रेट कांस्टेंट टू डिफरेंट टेम्परेचर। हाँ ये कर सकते हैं, इवेल्युएटिंग वेलोसिटी से नहीं, इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं, इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट टू डिफरेंट टेम्परेचर। आपको पता ही होगा कि हम करते हैं ना ln K2 / K1 इक्वल टू E/R 1/T1 - T2। तो यहाँ से हम दो डिफरेंट टेम्परेचर से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि हाउ एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो बाई लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एक रिएक्शन है ए से बी फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, द टाइम टेकन फॉर 0.8 मोल ऑफ ए टू 0.6 मोल ऑफ बी इज 1 आवर, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द कन्वर्जन ऑफ 0.9 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.675 मोल ऑफ बी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए से बी हो रहा है, अगर हमारे पास क्या बोला है, टाइम टेकन फॉर 0.8 टी इक्वल टू 0 पे 0.8 और इसके बाद 1 आवर टी इक्वल टू 1 आवर पे क्या हो जा रहा है 0.6। ठीक है, ये न हो रहा है, और टाइम टेकन फॉर 1 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0, अच्छा ये सॉरी 1 घंटे बाद, इसको 1 सेकेंड बोला जा रहा है 0.8 है इनिशियल पे, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, और 1 घंटे बाद यहाँ पर हमारे पास 0.6 मोल बी का बच रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना कि हमारे पास ए से बी है, टाइम टेकन फॉर 0.8 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.6 मोल ऑफ बी इज 1 आवर। ठीक है, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द कन्वर्जन ऑफ 0.9 मोल ऑफ ए टू बी 0.9 मोल ऑफ ए। ठीक है, इनिशियल यहाँ पे, और टू प्रोड्यूस 0.67 मोल ऑफ बी। ठीक है, ये हमें समझना है क्या करना है। तो अब हमें टाइम निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर दिया जा सकता है, 0.8 है 0.6 बन रहा है, तो मतलब 0.2 यहाँ बचा होगा। सिमिलरली 0.615 है, तो यहाँ पर कितना खत्म हो गया होगा, हम वहाँ देखे थे 0.225। तो अगर 0.2 से 0.6 ख़त्म होने के लिए, मतलब 1:3 ख़त्म होने के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो 0.225 और ये भी 1:3 है, तो इसके लिए भी क्या ही लगेगा, 1 ही घंटा लगेगा। तो 1 घंटा ही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 आवर इज़ द आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो सेम फ्रैक्शन के लिए सेम टाइम जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है, और सेम परसेंटेज के लिए सेम टाइम वो हमारा 0 ऑर्डर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% of first order reaction was completed in 60 minutes. 50% of the same reaction would be completed in approximately. क्या करना है, बस सिंपल सॉल्व करना है। k इज इक्वल टू लगा देंगे 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये कॉन्सेप्ट लगेगा, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन 60 लॉग ए इनिशियल 100 माइनस एक्स हो जाएगा 100 माइनस 60, 2.303 अपॉन 60 मल्टीप्लाई लॉग
और ये हो जाएगा 60 100 अपन 40 log 100 अपन 40 क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 log 2.5 सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.0153 और हमें निकालना क्या है 50% टी हाफ निकालना है तो 0.693 अपन के लगा देंगे जो 0.693 की वैल्यू 0.1153 आ रहा है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 45.31 मिनट्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, ऑन डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ओनली, इस रिएक्शन के लिए द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल। ऑन डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी देयर इज ए चेंज बाय फैक्टर ऑफ 8 द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बस ओरली कर सकते हैं, रेट इज इक्वल टू मान लेते हैं कि ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अगर ए को डबल करने पर हमारा रिएक्शन डबल हो जाता है, इसका ऑर्डर तो 1 हो जाएगा। और डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ बी, अगर ए को डबल करेंगे तो 2 गुना और बी को भी डबल करें तो 8 गुना। तो मतलब ये इसके पावर 2 होगा तभी तो 4 गुना होगा, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है, इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द रेट इज डबल्ड इफ द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बिकम। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हमें पता है कि हर 10 डिग्री बढ़ने पर एट 10 डिग्री सेल्सियस राइजेस हमारा रेट होता है वो इंक्रीज कर जाता है बाई 2 टाइम्स। तो रेट 100 डिग्री अपॉन रेट 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 2 की पावर 100, मतलब ये हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर टी एफ माइनस टी आई अपॉन टी आई। तो बस यही कर लेना है, 2 की पावर 100 माइनस 10 अपॉन 10 क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 क्या हो जाएगा 512 टाइम्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ हम इस फॉर्मूले से आर 100 अपॉन आर 10 डिग्री 2 डेल्टा टी अपॉन टी आई से करके कर लेंगे और 512 टाइम्स आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन ए टू बी इज इतना, ठीक है, और इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 50 मिनट्स। तो पहले तो हमें यूनिट से समझना होगा कि ये यूनिट से ही हमें पता चल गया कि ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने पता है कैसे करना होता है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला लगता है सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, और हमें द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 50 मिनट, तो सी टी निकालना है। सी नॉट की वैल्यू दी हुई है 5 माइनस के की वैल्यू 0.6 इंटू 10 की 1-3, टाइम के लिए 20 मिनट्स है, तो 20 मिनट ही रख देते हैं। क्या आ जाएगा 5 माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाई 20 क्या आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये रखना है, सेकंड इन्वर्स में है तो हमें इसको भी सेकंड में लाना होगा। तो एक चीज़ और मल्टीप्लाई करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, 60 से। तो 5 माइनस क्या करना होगा, ये आ जाएगा 70, 12 मल्टीप्लाई बाई 0.6 तो आ जाएगा 720 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। 720 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 अगर करूँ तो हमारा क्या आ जाएगा 5 माइनस 0.72, ठीक है। तो अगर 0.72 ये घटेगा तो बी बोला है बी का कॉन्सेंट्रेशन, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.72 बनेगा भी ना, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 डिफरेंट रिएक्टेंट कैन नेवर बी है यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है। दो डिफरेंट रिएक्टेंट है तो यूनिमॉलिकुलर कभी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिएक्शन X2Y इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन इज इतना, एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इतना, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन Y2X विल बी, ठीक है। तो अगर हमें बात करें एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है, और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो माइनस का 135 किलो जूल पर मान सकते हैं। और X2Y के लिए जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ई फॉरवर्ड EAF की वैल्यू दिया है 150, और Y2X EAB की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम बात करें डेल्टा एच को हम इस तरह से बात करते हैं, और एक्सोथर्मिक है तो HR माइनस HP, तो हाइट ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा हाइट ऑफ प्रोडक्ट से, इसका मतलब ये है,
तो ये हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा, Hp माइनस HR। तो यहाँ पर डेल्टा H निगेटिव होता है। अब यही है कि ये हमारा क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड होगा और यहाँ बैकवर्ड होगा। तो बैकवर्ड की वैल्यू तो जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। तो डेल्टा H क्या होगा, EAF माइनस EAB। EAF की वैल्यू दी हुई है 150, EAB निकालना है, और ये हमारे पास माइनस 135 पड़ा हुआ है। यही ना कॉन्सेप्ट लगेगा। अब EA बैकवर्ड निकालना है तो उधर भेज देंगे। EA बैकवर्ड 150 प्लस 135 क्या आ जाएगा, 285 आना भी चाहिए। ये हमारे पास ये पता है ना कि ये 150 है, डेल्टा H हमारा 135 है, तो ये बैकवर्ड तो ज़्यादा होगा ही होगा, वो क्या होगा 285 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। किसी को भी लगा कोई भी क्वेश्चन शॉर्टली बता दिया गया है तो उसको आप डिटेल में हम लोग से पूछ सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को डिटेल में आपको समझा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।